चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब ये नाम सुन के बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आपने फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स किया था, याद है? जब मैं आपको बोलता था कि 20 के फैक्टर्स निकालो तो आप क्या करते थे? 2 10s, 2 5s, 5 1s ऐसे करके प्राइम फैक्टर्स निकालते थे। या फिर हम लोग ऐसे भी करते थे कि 20 कौन से टेबल में जाता है, 1 में जाता है, 2 में जाता है, 4 में जाता है, 5 में जाता है, 10 में जाता है, 20 में जाता है, ऐसे फैक्टर्स निकालते थे ना। जैसे नंबर्स के फैक्टर्स निकालते थे, वैसे ही आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स निकालने हैं। अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पहले ही बच्चे डरते हैं, एक्स वगैरह आ जाएगा तो टेंशन आ जाता है। अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, लेकिन डरना नहीं है। ये मेथड जो मैं आपको सिखाऊंगा वो इतना सिंपल है ना कि आपने 5 क्वेश्चंस अच्छे से किए, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट शुरू करने के पहले मैं आपको 2-3 सिंपल चीज़ें बताता हूँ। जैसे लेट्स से मैंने लिखा 10 और मैंने आपको बोला ये 10 को ऐसे लिखो कि 2 नंबर का प्रोडक्ट हो, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 10 आए। तो आप क्या लिख सकते हो? आप ऐसा लिख सकते हो ना, आप बोलोगे सर मैं 10 को लिख दूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, बराबर है, कोई गलत तो बोल नहीं सकता, 2 5 10 होता है। कोई बहुत स्मार्ट बच्चा होगा बोलेगा सर मैं 10 को लिख सकता हूँ 10 × 1, ये भी सही है। 10 को 10 × 1 तो लिख ही सकते हैं ना। अगर मैं आपको कोई और थोड़ा अलग नंबर देता हूँ, लेट्स से मैंने दिया 18, तो कोई बच्चा बोलेगा सर आप 18 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 9, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 18 होता है। कोई दूसरा बोलेगा सर लेकिन 18 को आप 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 भी लिख सकते हैं। अब जनरली बड़ा नंबर पहले लिखो, तो क्या लिखेंगे? 2 × 9 को लिख देंगे 9 × 2, 9 × 2 भी 18 आएगा ना, और यहाँ पे 18 को 6 × 3 लिख सकते हैं। कोई और बोलेगा सर लेकिन 18 तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 1 भी तो होता है। हाँ होता ही है, गलत नहीं है, कर सकते हैं ना ऐसा। कोई भी नंबर मैंने आपको दिया तो उसको आप स्प्लिट कर सकते हैं 2 नंबर के प्रोडक्ट में, ठीक है। अब कोई पूछेगा सर आपको कैसे समझा कि 9 × 2 आएगा, 6 × 3 आएगा? मुझे तो टेबल नहीं आता, मैं कैसे लिखूंगा? अगर आपको टेबल नहीं आता तो आपको फैक्टराइज करना तो आता है ना। फैक्टराइज आपने किया था 7th स्टैंडर्ड में भी। तो 18 को फैक्टराइज करो तो आपको ये सारे नंबर्स मिल जाएंगे। कैसे बताऊं? चलो 18 को फैक्टराइज करो। 18 को फैक्टराइज करूंगा, देखो प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा तो ऐसे आएगा ना, 2 9s, 3 3s, 3 1s। तो मैं बोल सकता हूँ 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। HCF LCM जब आपने सीखा था तब आपने ये यूज किया था ना। तो 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 × 3। अब ये 3 नंबर है, ठीक है, मुझे 3 नंबर नहीं चाहिए, मुझे 2 ही नंबर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 लोगों की टीम बना दूंगा। पहले मैंने ये दोनों की टीम बनाई, फिर ये एक अलग टीम बना दी। तो 2 × 3 क्या होता है? 2 × 3 होता है 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ऐसे ही आ गया। देखो 6 × 3, तो 18 इज इक्वल टू 6 × 3 आ गया। इक्वल ही है ना, देखो यहाँ पे। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर दोनों 3 बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये दोनों 3 को साथ में एक टीम में लो ना। मैं बोलूँगा ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोनों 3 को साथ में ले लूँगा और ये 2 को अलग रख दूंगा। तो क्या बचेगा? ये 2 ऐसे का ऐसा आएगा, 3 × 3 क्या हो जाएगा? 9। तो देखो 2 × 9 मिला, यही है ना। तो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। सर अरे ये कैसे आया फिर? तो इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, कहीं पे भी ये मल्टीप्लाइड बाय 1 तो लिख ही सकता हूँ, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम आंसर आने वाला है। सब इरेज कर दिया, फिर क्या बोला, अरे सबको साथ में लेते हैं और 1 को अलग रखते हैं। तो क्या मिलेगा? 2 3s 6, 6 3s 18, तो मुझे मिलेगा 18 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ऐसे ही आ गया। तो आ गया 18 × 1। तो ये जो सब नंबर्स है ना, ये मुझे फैक्टराइजेशन से ही मिल रहे हैं। फैक्टराइज में कितने भी नंबर्स हो, आपको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है और 2 नंबर्स यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। आपकी मर्जी है किसको ग्रुप बनाना है। एक आफ्टर अ टाइम सब टीम बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टीम पॉसिबल थी, तो मैंने 3 देखो यहाँ पे लिख दिए। पहले मैंने आपको 6 × 3 बताया, फिर 9 × 2 बताया, फिर 18 × 1 बताया। तो कितना भी बड़ा नंबर हो उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो हम लोग उसको स्प्लिट कर सकते हैं। छोटे नंबर्स हो तो आपको टेबल ऑलरेडी आते हैं। 10 के केस में देखो आपको करना नहीं पड़ा, लेकिन 10 में भी ये सेम चीज़ पॉसिबल है। 10 के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएंगे? 2 5s 10, 5 1s 5, तो 10 इज इक्वल टू 2 × 5। देखो यहाँ पे ये रहा, बट 10 को 10 × 1 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फैक्टराइज x² + 9x + 18। अभी ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये एक क्वेश्चन में देखकर आपको नहीं समझ में आया तो आप गिव अप नहीं करेंगे।
कम से कम ऐसे 5 क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चंस बाद भी अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो आप बोलेंगे अरे नहीं आ रहा है सर, किसी और तरीके से एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। लेकिन पहले आपको 5 क्वेश्चंस देखने हैं, खुद से करने हैं। पहले मेरा एक्सप्लेनेशन देखो, फिर नोटबुक में खुद से कॉपी करो। ओके, एक बार देख के कॉपी कर सकते हो, एक बार बिना देखे कर सकते हो, लेकिन स्टेप समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अभी जब भी ऐसा एक्सप्रेशन दिया हो ना और लिखा हो फैक्टराइज, अब मैं आपको बहुत डिटेल में सिखाऊंगा ना तो आपको ये बहुत डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए हम पहले इसको समझते हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं, फिर आप इसके डिटेल्स में जाएंगे तो आपको और समझ में आएगा, लेकिन पहले हम सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इधर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 9x+18। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ना बच्चों, उसके आगे कुछ दिया नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है, जीरो है क्या। अगर कोई भी वेरिएबल के आगे कुछ नहीं हो तो मैं उधर क्या लिख सकता हूं, 1, ठीक है। ये तो हमको पहले से पता है, कहीं पे भी अगर वेरिएबल के आगे कुछ नहीं हो तो हम उसके आगे 1 लिख सकते हैं। जैसे ये एक्स के आगे 9 दिया, अगर 9 नहीं दिया होता तो हम 1 लिख सकते थे, लेकिन 1 लिख दो। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे इसका प्रोडक्ट एंड सम। Hey students, Akash National. ये हम हमेशा साइन के साथ लिखेंगे। प्रोडक्ट क्या होता है, ये फर्स्ट और लास्ट को जो मल्टीप्लाई करेंगे ना, फर्स्ट मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो, इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं ना, इसलिए मैंने आगे 1 लिखा। कुछ नहीं लिखता तो आप 0 लिख देते वहां पे। 1 और ये 18 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 118 और साइन क्या आएगा, देखो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही आता है, तो मुझे मिलेगा +18, ठीक है। और ये जो सम है ना बच्चों, ये मैं अलग कलर में लिखता हूं, ये जो सम है वो ये मिडल टर्म जो होता है ना एक्स का, उसका जो कोएफिशिएंट है वो होता है। बट मैंने आपको बोला था साइन के साथ लिखना है, तो सम क्या आएगा यहाँ पे, +9। यहाँ पे देखो एक्स नहीं आ रहा, ठीक है, एक्स नहीं लिखना है इसमें। प्रोडक्ट क्या होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट टर्म हमेशा स्क्वायर वाला टर्म होगा, लास्ट टर्म में हमेशा कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। आप इसको अलजेब्रिक डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। देखो इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पे एक्स का टर्म है ही नहीं, तो पहले x2 था, अभी x1 है, और यहाँ पे x है ही नहीं। ओके, वैसे अरेंज करेंगे। फिर आपने फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया तो आया प्रोडक्ट +18, और ये जो बीच में x वाला टर्म है उसके आगे क्या है, +9। अब आपको क्या करना है, फैक्टराइज मतलब ये बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक है। फैक्टराइज दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट उसको ऐसा बोल सकते हो, स्प्लिट द मिडल टर्म। बस यही क्वेश्चन है, आपको मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। ओके, तो कैसे स्प्लिट करना है, कैसे भी स्प्लिट कर देंगे क्या, 9 के 2 टुकड़े बना देंगे ऐसे बीच में, और फिर एक टुकड़ा ऐसे लिखेंगे, फिर दूसरा टुकड़ा ऐसे। अरे घर का राज क्या, क्राफ्ट चल रहा है क्या, मैथमेटिक्स है ये। इसको हम फैक्टर्स में स्प्लिट करेंगे, कैसे, देखो यहाँ पे, ठीक है। मुझे ये +9 स्प्लिट करना है, लेकिन पहले मुझे 18 के साथ खेलना पड़ेगा। आपको 18 को ऐसे लाना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, राइट। 18 ऐसे लाना है कि जो भी दो नंबर्स, ठीक है, जो भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई करके 18 लाएंगे, एक नंबर इधर लिखेंगे, एक नंबर इधर लिखेंगे, उनको जब मैं ऐड करूं, सम करूं, तो मुझे ये आना चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, प्रोडक्ट ये आना चाहिए। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ना, तो 18 को दो ऐसे नंबर्स में स्प्लिट कर देना है कि वो दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 18 आए, और ऐड करूं तो 9 आए। सम लिखा है देखो, तो 18 हमको पता है कब कब आता है, 18 2 9s are 18 होता है, 3 6s are 18 होता है, ठीक है। इसमें हम हमेशा कोशिश करेंगे कि बड़ा नंबर पहले लिखें, तो 6 3s are 18 होता है ना, तो लेट्स से मैं यहाँ पे 6 3s are लिख के ट्राई करता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा 6 × 3। मैंने साइन नहीं डाला है बच्चों अभी तक, ठीक है, साइन नहीं डाला, साइन डालना जरूरी होता है। तो 6 × 3 करूंगा तो 18 आता है, और 6 और 3 को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, 6 + 3 हो जाएगा 9, हो जाएगा ना 9। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, अभी मुझे +18 चाहिए ना, तो दोनों मल्टीप्लाई करके प्लस आना चाहिए और ऐड करके भी प्लस आना चाहिए। तो दोनों का साइन क्या होगा, इसका साइन भी होगा प्लस, इसका साइन होगा प्लस, क्योंकि +6 + 3 करूंगा तो ही +9 आएगा ना, एंड प्लस इंटू प्लस करूंगा तो ही प्लस आएगा। अगर मैंने ऐसे लिया होता, लेट्स से -6 और -3, तो मल्टीप्लाई करके क्या मिलता, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाता, 6 × 3 18 हो जाता है ना। तो ये तो मुझे मिलता, लेकिन मैं इनको ऐड करता, -6 + -3,
तो मुझे -9 मिलता। मुझे -9 चाहिए क्या? नहीं, मुझे +9 चाहिए। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, चलो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। मैंने क्या किया, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, उसको बोला प्रोडक्ट, फिर ये जो बीच वाला टर्म x का कोएफिशिएंट है +9, उसको बोला सम। अब मुझे ये बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है। फैक्टराइज का मतलब वही होता है, ठीक है। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है स्प्लिट द मिडिल टर्म। तो हम लोग 18 को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि मुझे मल्टीप्लाई करके +18 आए और ऐड करूं तो +9 आए। हमने देखा कि 6 × 3 में मुझे +18 आ रहा है और ऐड करके +9 आ रहा है, इसलिए मैंने +6 +3 लिया। हमेशा बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, छोटा नंबर बाद में लिखेंगे, ठीक है। साइन मत देखना बड़ा छोटा में, जब जो भी बड़ा है वो पहले लिख देंगे। तो मैं 9 को यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? देखो बच्चों, ये x² तो ऐसे का ऐसा आ गया और ये 18 भी ऐसे का ऐसा आ गया, ठीक है। स्प्लिट क्या हो रहा है? खाली स्प्लिट हो रहा है ये मिडिल टर्म। तो +9x को मैं लिख सकता हूँ +6x +3x। ये +6 एंड ये +3 यहाँ से आया आपको, पर ये 9x था ना, इसलिए x, ये 9 को स्प्लिट किया है ना अपन ने, ठीक है। देखो यहाँ पे +9x है, उसको मैं +6x +3x लिख सकता हूँ ना, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, इसलिए तो लिखा है मैंने, ठीक है। अब इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये x² + 6x में x कॉमन निकाल लो बाहर। अगर मैंने एक x निकाल लिया तो अंदर ब्रैकेट बनाओ, इसमें से एक x ले लिया तो कितने x बचेंगे? x² का मतलब 2x होते हैं ना, x × x, उसमें से एक x मैंने बाहर निकाल लिया तो अंदर कितना x बचा? एक ही x बचा। बीच में साइन प्लस है तो यहाँ पे प्लस डाल दिया। ये 6x में से भी मैंने एक x बाहर निकाल लिया, कितने बचे? अगर 6x में से x बाहर निकालो तो बचा सिर्फ 6, तो यहाँ पे आ गया 6, ठीक है। ये दो का काम हो गया। अब नेक्स्ट आप ये दोनों को सॉल्व करो। कैसे करेंगे देखो, ये दोनों में आप देखेंगे तो आपको 3 कॉमन मिलेगा। x कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि x इसमें है, इसमें तो है ही नहीं, लेकिन 3 और 18 दोनों 3 के टेबल में जाते हैं ना, तो मैं इन दोनों में से अगर 3 कॉमन निकालता हूँ, ठीक है। +3 क्यों लिया? बिकॉज यहाँ पे प्लस है ना साइन, तो +3 लिखा। अगर इसमें से मैंने 3 बाहर कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा? x, तो यहाँ पे मैं x लिख देता हूँ, बीच में साइन प्लस है तो प्लस। अगर 18 में से 3 निकाला, 18 में से 3 ऐसे मत निकालना, 18 - 3 = 5। हमने 18 को कैसे लिखा? 18 को लिखा 3 × 6, ठीक है। ये 18 को अगर 3 × 6 लिखा, फिर उसमें से 3 बाहर निकाला तो क्या बचेगा? 3 बाहर निकाल लिया ना, 6 बचेगा, तो हमने उसके जगह पे लिख दिया 6। आया समझ में? यहाँ पे देखो अच्छे से, ये दोनों में से हमने क्या किया? 18 को लिखा 3 × 6, फिर इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो दोनों में से एक 3 बाहर निकाल लिया। 3 बाहर निकाला तो इधर x बचा और इधर 6 बचा। अब आप इसको अच्छे से देखो, अब यहाँ पे x + 6 x + 6 2 बार आ रहा है, ये हमेशा ऐसे सेम टर्म आएगा यहाँ पे और यहाँ पे। जब भी हम फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे सेम टर्म आएगा। जरूरी नहीं है कि x + 6 आए, कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो इधर आएगा सेम चीज इधर आएगी, ठीक है। उसी तरह हमने ये सॉल्व किया है कि ऐसा आए, अगर ऐसा नहीं आ रहा तो हमारा काम ही नहीं बनेगा, ओके। तो यहाँ पे x + 6 और यहाँ पे x + 6, दोनों जगह x + 6 है। 2 बार क्यों लिखना है? कॉमन ले लेते हैं, एक ही बार लिखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने नेक्स्ट स्टेप में x + 6 को कॉमन ले लिया। कौन सा x + 6? ये x + 6 और ये x + 6, ये बाहर कॉमन ले लिया। अगर इसको बाहर निकाल लिया तो क्या होगा? जब मैं ब्रैकेट बनाऊंगा, इसको कॉमन ले लिया, ठीक है। इसको यहां से निकाल दिया तो क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x प्लस ये x + 6 x + 6, पहले यहाँ से कॉमन निकाला तो सिर्फ x बचा, यहाँ से x + 6 निकाल लिया, कॉमन निकाला तो क्या बचा? 3, तो यहाँ आ गया 3। हो गया काम, यही था फैक्टराइज, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐसे ही फैक्टराइज करते हैं। ये वाले जो स्टेप्स है ना, ये बहुत ईजी है। अभी आपको पहली बार कर रहे हो, फर्स्ट सम है तो डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ये बहुत ईजी है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है बिकॉज बच्चों को ना टेबल्स में, साइन में बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था प्लस माइनस से डरना नहीं है। अगर तो आंसर हमेशा प्लस होगा, ठीक है। और अलग अलग साइन होगी, जैसे कि प्लस माइनस या माइनस प्लस, ये लोग दोनों हमेशा साथ में मिलेंगे तो माइनस ही आएगा। अलग अलग है ना तो माइनस आएगा, ठीक है। सम करना तो आपको आता ही है, हमेशा बड़े नंबर का साइन मिलता है ना,
याद है ना? चलो देखते हैं अब इसको कैसे किया। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 दिया था, यहाँ पे कुछ नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिया। फिर हमने लिखा प्रोडक्ट, ये इसको मल्टीप्लाई किया तो आ रहा है प्लस 18। देखो 1 भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस 1 इंटू प्लस 18, 1 18 जार 18 होता है, तो 18। और यहाँ पे बीच में जो टर्म है उसका साइन था प्लस 9, तो ये प्लस 9 लिख दिया। याद रखो यहाँ पे x नहीं लिखा, प्रोडक्ट और सम में कहीं पे भी x नहीं है। फिर हमारा मेन एम क्या है, ये 18 को ऐसे दो नंबर का प्रोडक्ट बनाना है जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा और सम ऐड करेंगे तो ये प्लस 9 आएगा। तो ऐसे दो नंबर्स मुझे मिले प्लस 6 एंड प्लस 3। प्लस 6 इंटू प्लस 3 क्या आएगा, प्लस 18, और प्लस 6 प्लस 3 दोनों को ऐड किया तो प्लस 9 आएगा। ओके, तो जो 9 है यहाँ पे प्लस 9, उसको मैंने क्या लिख दिया, प्लस 6x प्लस 3x। मैंने आपको बोला बड़ा नंबर हमेशा पहले लिखना है, छोटा नंबर बाद में लिखना है। जरूरी नहीं है लेकिन हम हमेशा यही प्रैक्टिस फॉलो करेंगे, बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, छोटा नंबर बाद में लिखेंगे। यहाँ पे 6x प्लस 3x लिख दिया 9x को। ये दोनों में देखो x इसमें भी है इसमें भी है, इसके पास 2 है तो मैंने एक x निकाला बाहर, तो यहाँ पे एक x बचेगा, प्लस ये 6x में से एक x बाहर निकाला तो 6 बचेगा। फिर ये 3x प्लस 18 में ये 18 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 6, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन निकाल लिया। 3 कॉमन निकाला तो यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे से 3 कॉमन निकाल लिया तो 6 बचेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखा तो x प्लस 6 ही कॉमन आ गया, दोनों सेम है देखो, तो उसको एक बार लिख दिया। यहाँ से x प्लस 6 निकाला, कॉमन लिख दिया, तो क्या बचा x, फिर प्लस 3, क्योंकि ये x प्लस 6 भी यहाँ पे कॉमन आ गया। ओके, तो इसको हमने फैक्टराइज किया तो हमको ये आंसर आ रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ फाइनल आंसर, ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर। ये मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। Do you know why 98% people in the world who want to achieve the grand success 9x के अंदर से 6x प्लस 3x लिखा। वीडियो पॉज करके एक बार समझ लो क्या किया है। पहला क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चंस में सॉल्व कराऊंगा, तब तक गिव अप नहीं करना है, एकदम ध्यान से करना है। पहला क्वेश्चन एकदम अच्छे से नहीं समझा, कोई टेंशन नहीं है, फोर्थ सम आते आते बहुत अच्छे से समझ जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो देखना है एंड तक एकदम अच्छे से, तो ही आपको ये इजी लगेगा। ओके, इजी है मैं बोल रहा हूं आपको, लेकिन प्रैक्टिस लगेगी, पहली बार सॉल्व कर रहे हो। चलो नेक्स्ट करते हैं।